भेज देते हैं ग्रुप में, टेंशन न लीजिए, है ना। आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, और साइंस का ना। उतना दिन से तो सर कर ही नहीं रहे थे, इधर ही आए हुए हैं, बिहार में ही है सर, कब से, अक्टूबर से ही। भेज दिए आपको, देख लीजिए, ग्रुप में डाल दिए लेटेस्ट में नीचे में, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। चलिए आइए, आते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के साथ, जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको 62 बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नगर जो है कि आपको कोझिकोड का क्या कहलाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। कालीकट। तो यही जो है कि आपको कोझिकोड को पहले क्या कहा जाता था, पहले कालीकट जो कालीकट। है कि आपको कहा जाता था। नगर कोझिकोड जो है कि आपको कालीकट कहलाता था। और यह जो है कि आपको कोझिकोड केरल राज्य में जो है कि अरब सागर के तट पे जो है कि आपको स्थित एक नगर जो है कि आपको होने वाला है। और कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा आया था, कब, 17 मई 1498 में जो है कि आपको आया था, है ना। और भारत में यूरोपीय जो है कि आपको यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज जो है कि आपको वास्को डिगामा द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा के आगमन के समय कालीकट के राजा कौन थे, राजा थे जेमोरिन जो है कि आपको राजा थे। और वास्को डिगामा के बारे में पहले ही चर्चा किया जा चुका है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। आगे चलते हैं 63 नंबर हम्म। सवाल पे। 63वां सवाल बात कर रहे हैं। 63वां क्या बोलता है कि फैरेजी आंदोलन शुरुआत किसने किया था। फैरेजी सर, आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। हाजी हाजी सरियतुल्लाह किया था। सरियातुल्ला। अच्छा, ये क्वेश्चन आया 17th में, आया नहीं क्वेश्चन सेम। अब बताइए, हम्म। आया है 17th में ये क्वेश्चन, याद नहीं है आपको। जी सर। फैरेजी, ये सेम सेम जो है कि आपको आया हुआ सर है ना। यही रहा था सर, यही जो कि आंसर लिया है सर। हाँ, ये अनुयायी लिया है ना। पूछ रहा था आइए सर वो। आइए, हाँ तो वही ना, तो इसका वही भी का। अगुवाई जो है कि हाँ आपको यही किया था, और मतलब। शुरुआत भी जो है कि आपको यही किया है ना। दोनों सेम हाँ क्वेश्चन यही है। पूछ आइए रहा। समझ लीजिए जी। कहाँ से रिपीट कर लिया, ये बिहार दरोगा से रिपीट कर लिया। कब का क्वेश्चन है, 2018 का बिहार हाँ। दरोगा की क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, रिपीट हो चुका है। बीपीएससी 17th में सेम क्वेश्चन जो है कि आपको रिपीट जो है कि सर आपको उसको हुआ है। मतलब एक ठीक, तारीख लेना। कहाँ लिया एक से सर अधिक। वीडियो से पढ़ा रहे हैं सर, वीडियो हाँ वीडियो वीसी दिख रहा होगा, वीडियो पीडीएफ स्क्रीन ऑन दिख सर। रहा करके। होगा। हाँ स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना। हमारा यही सर सेम दिखाइए क्वेश्चन जो है नहीं कि दे आपको, रहा है। पता ना आपके साथ क्या पीडीएफ दिक्कत दिख है। रहा दिख तो फैरेजी रहा है सर। आंदोलन की बात करेंगे, इसकी शुरुआत जो है कि हाजी सरियतुल्लाह ने जो है कि आपको किया था। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी सरियतुल्लाह ने जो है कि आपको किया था, और यह धार्मिक सुधार आंदोलन से जो है कि आपको जुड़ा हुआ था। इस आंदोलन का मकसद क्या था, इस आंदोलन का मकसद था इस्लाम धर्म में क्या करना, इस्लाम धर्म में सुधार करना, और जो है कि गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ना, इस धर्म का जो है कि आपको इस आंदोलन का मकसद था। इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना इस धर्म का उद्देश्य था। अगला बोल रहा है कि यह आंदोलन पूर्वी बंगाल का मतलब क्या, बांग्लादेश, बांग्लादेश में फैला, और इसे भारी जो है कि आपको किसान जो है कि आपको समर्थन जो है कि आपको मिला था। हाजी सरवतुल्लाह ने अपने अनुयायियों को फैरेजी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। हाजी सरवतुल्लाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अहमद दादू मियां इस आंदोलन का क्या बने, इस आंदोलन का नेता बने थे। तो हाजी सरवतुल्लाह पहले नेता थे, और जब ये मरे थे इनका पुत्र जो है कि आपको कौन लिया, दादू मियां जो है दादू कि मियां। आंदोलन का नेता जो है कि आपको ले लिया था। फैरेजी आंदोलन को ही जो है मतलब कि जो आपको आपका फैरादी मोदी था, आंदोलन के नाम से जो है कि आपको जाना दादू जाता मियां है। भी था सब में ना। हाँ, हमको लगा कि हाँ तो इसीलिए जो है कि आपको क्या लेता है, फैरेजी में दुन्नू का नाम लेता है। बुकों में देखिएगा, लुसेंट में दुन्नू का नाम दिया हुआ है। अब हाजी शहरों में सरियतुल्लाह दोनों दिया है, था और सर। दादू मियां दिया हुआ है। लेकिन हमको याद शुरुआत आ की रहा है बात कि करेगा तो यही है शुरुआत फैरोजी किसने का। शुरू किया सबसे पहला, हाँ जी सर। हाजी सरियतुल्लाह। हाजी सरियतुल्लाह। सरियतुल्लाह। अरे सरियतुल्लाह पहले बापे ना जन्म लेगा तब ना बेटा जन्म लेगा, कि पहले बाप बेटा दोनों एक साथ जन्म कैसे ले लेगा, है कि नहीं। तो इसके हिसाब से भी आंसर तो है कि हाजी सरियतुल्लाह जो है कि आपको राइट हुआ। बीपीएससी भी इसी को माना, हाजी सरियतुल्लाह को जो है कि आपको जी माना। सर। क्लियर है ना। आगे जी। चलते हैं। हाजी सरियतुल्लाह ने जो है कि आपको, है ना, फरायदी आंदोलन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। फैरेजी आंदोलन को, फैरेजी उपद्रव की बात करेंगे, ये 1838 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चलते रहा, और अंततः इस संप्रदाय के अनुदाइयों को जो है कि आपको कौन सा, बहावी आंदोलन में जो है कि आपको शामिल हो गया। अंतिम रूप से बहावी में जाकर जो है कि आपको शामिल हो गया। देखिए 2018 से रिपीट हो गया, इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर कहीं का भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं से कहीं उठ के जा सकता है जीएस, ऐसा चीजें होता है। फकीर विद्रोह की बात करेंगे, फकीर विद्रोह का नेता कौन था, तो मजनू मजनू शाह शाह और चिराग चिराग अली अली। जो है कि आपको था। ईओ बीपीएससी पूछा हुआ है ना। मजनू शाह और चिराग अली जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। फकीर विद्रोह जो है कि केना सरकार के
है ना, द्विज नारायण के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और नील विद्रोह की बात करेंगे, भील विद्रोह है, सॉरी, भील विद्रोह जो है कि आपको गुमधर कुंवर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और पाइका विद्रोह की बात करेंगे, बक्सी जो है कि जगबंधु के द्वारा इसका शुरुआत जो है कि आपको किया गया था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है 64 नंबर। 64वां सवाल बोल रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम, है ना, किससे संबंधित जो है कि आपको होता है राम प्रसाद बिस्मिल? काकोरी जो है कि आपको ट्रेन एक्शन के, हाँ, काकोरी ट्रेन एक्शन से जो है कि आपको होगा। काकोरी ट्रेन कांड की बात करेंगे, ये काकोरी ट्रेन कांड कब होता है? ये होता है आपको 9 अगस्त 1925 को जो है कि आपको काकोरी जो है कि आपको ट्रेन एक्शन कांड जो है कि आपको होता है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही होती है ना, 8 डाउन जो है कि रेलवे को जो है कि आपको क्या किया जाता है, सफलतापूर्वक जो है कि आपको लूट लिया जाता है। और लूटने के बाद जो है कि आपको इसी जो है कि दुर्घटना को काकोरी जो है कि आपको दुर्घटना के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और काकोरी दुर्घटना के बाद जो है कि आपको ये किस सदस्यों के द्वारा इस दुर्घटना को अंजाम दिया जाता है? काकोरी दुर्घटना को HRA के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। और इसमें देखिएगा तो इसमें जो है कि आपको राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में जो है कि क्या किया जाता है? फांसी जो है कि आपको दिलाया जाता है। और यहाँ से एक जो है कि बचकर निकल जाता है व्यक्ति, इसका नाम क्या रहता है? चंद्रशेखर आजाद जो है कि आपको रहता है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है कि काकोरी केस से संबंध होने वाले हैं। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी को काकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने जो है कि आपको लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया। सरकारी धन लूटने का विचार सर्वप्रथम जो है कि किसके मन में? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। और इस काकोरी संयंत्र केस के कारण राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान को क्या देता है? फांसी दिया जाता है। और प्रथम जो है कि आपको अशफाकुल्ला खान जो है कि आपको मुस्लिम रहते हैं जो फांसी पे चढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए जो है कि आपको चढ़ गए फांसी पर कि मैं राज्य का पतन की इच्छा करता हूं, और फांसी पर क्या कर गए? फांसी पर जो है कि आपको लटक गए थे। अशफाकुल्ला खान क्रांतिकारी गतिविधियों में शहीद होने वाला प्रथम जो है कि आपको क्या था? मुसलमान जो है कि आपको था। आगे चलते 1924 में कानपुर जो है कि आपको बोल्शेविक जो है कि आपको क्या हुआ था? संयंत्र केस जो है कि आपको हुआ था। और साम्यवादी नेता MS जो है कि आपको डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत जो है कि उस्मानी, नन्नी गुप्ता को कारावास जो है कि आपको हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस की बात करेंगे, कब होता है मेरठ षड्यंत्र केस? 1929 का होता है। इसमें ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता जो है कि आपको शामिल थे। और इस केस में 3 जो है कि ब्रिटिश साम्यवादी, है ना, नागरिकों को भी जो है कि आपको पकड़ा गया था। जिसमें कौन कौन था 3 में? एक था आपका ब्रेन बेडले, दूसरा ब्रेन बेडले, तीसरा कौन था? लेचर हचिनसन। लेचर जो है कि आपको हचिनसन जो है कि आपको तीसरा जो है कि आपको व्यक्ति रहता है। मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है? ये होता है 30 अप्रैल 1908 को जो है कि आपको होता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जो है कि न्यायाधीश को किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास जो है कि आपको करता है। लेकिन गलती से गाड़ी, किसके गाड़ी पर बम गिर जाता है? केनेडी के गाड़ी पर जो है कि आपको गिर जाता है। और प्रफुल्ल चाकी जो है कि देखते हुए आत्महत्या कर लेता है। और खुदीराम बोस को जो है कि पूसा से गिरफ्तार जो है कि आपको कर दिया जाता है। और खुदीराम बोस को क्या होता है? खुदीराम बोस को जो है कि आपको फांसी जो है कि आपको होता है। और ये घटना कब की है? 1908 की जो है कि आपको ये घटना जो है कि आपको देखने को मिलेगी। और फांसी कब दिया जाता है? 11 अगस्त 1908 को। कब दिया जाता है? 11 अगस्त 1908 को जो है कि आपको फांसी होती है। ठीक है। अलीपुर संयंत्र केस, छापा मारकर अवैध हथियारों के साथ कई जो है कि क्रांतिकारियों को क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। और इसमें जो है कि आपको घोष बंधु भी जो है कि आपको शामिल होते हैं। अरविंद घोष अलीपुर संयंत्र केस के तहत जो है कि आपको पकड़ा जाते हैं। चित्तरंजन दास ने क्रांतिकारियों की ओर से जो है कि आपको इसमें केस लड़ते हैं। और जेल में सरकारी गवाह जो है कि आपको नरेंद्र गोसाई की हत्या जो है कि आपको कर दिया जाता है। और पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अरविंद घोष को क्या किया जाता है? रिहा जो है कि आपको कर दिया जाता है। और उसके बाद अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए और पौंडीचेरी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं, जिस आश्रम का क्या नाम है? उर्विले आश्रम जो है कि आपको रहता है। और इसमें जो है कि आपको शेष जिंदगी अपना कहाँ बिताते हैं? यहीं पे जाके जो है कि आपको बिताते हैं। बंगाल के क्रांतिकारी पत्रिका की बात करेंगे, युवांतर था।
और संध्या जो है कि आपको था। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्रिका की बात करेंगे, महाराष्ट्र का क्रांतिकारी पत्रिका कौन था? कार्ल था। और काल काल। के लेखक कौन थे? पारा पंजे जो है कि आपको काल के लेखक होते हैं। अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, अलीपुर संयंत्र केस 1908 में हुआ था, नासिक संयंत्र केस 1909 में हुआ था, दिल्ली संयंत्र केस 1913 में हुआ था, कानपुर संयंत्र केस 1924 में हुआ था, काकोरी 1925 में, लाहौर 1928 में, मेरठ 1929 में और चटगांव 1930 में जो है कि आपको 1930। हुआ है। ठीक ना। और चटगांव का नेता की बात करेगा, चटगांव संयंत्र का नेता कौन था? सूर्यसेन जो है कि आपको था। कौन था? सूर्यसेन जो है कि आपको रहता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने चंपारण आने की 100वीं जो है कि आपको वर्षगांठ 2017 में किस महीने में जो है कि आपको मनाई गई? बहुत अच्छा सवाल है ना। बताइए कब मनाया गया? अप्रैल में जो है कि आपको मनाया गया। कब? अप्रैल में। महात्मा गांधी चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में? अप्रैल के महीने में मनाई गई थी। चंपारण जो है कि आपको सत्याग्रह किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे जो है कि आपको कौन आता है? महात्मा गांधी जो है कि अप्रैल 1917 में चंपारण जो है कि आपको आते हैं। राजकुमार शुक्ल का संबंध जो है कि आपको चंपारण के कौन से गांव से था? मुरली बढ़ावा गांव के निवासी जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। चंपारण किसान जो है कि अंग्रेज ने नील की जो है कि आपको शोषणकारी तीन कठिया प्रथा से परेशान थे। तीन कठिया प्रथा के प्रति जो है कि आपको अनुसार अगर जो है कि आपको 20 कट्ठा खेती करना होता था तो उसमें से 3 कट्ठा में किसकी खेती करना होता था? नील की खेती जो है कि आपको करना होता था। इसे ही तीन कठिया प्रथा जो है कि आपको कहा गया। जब ये आंदोलन हुआ तो तीन कठिया प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। आगे चलते हैं। तीन कठिया पद्धति जो है कि आपको अनुबंध कब आया था? तो 1867 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। चंपारण के ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर जो है कि आपको प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह जो है कि आपको पारीख इत्यादि महात्मा गांधी के क्या थे? महात्मा गांधी के साथ जो है कि आपको चंपारण सत्याग्रह में ये सब जो है कि आपको नेता जो है कि आपको थे। चंपारण कृषक जो है कि आपको राहत समिति जो है कि आपको किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? तो ये बनाया गया था एफजी स्लाट की अध्यक्षता में बनाया गया था। और गांधी जी इस समिति के क्या थे? इस समिति के सदस्य जो है कि आपको रहते हैं। उसके बाद बोलता है कि इस समिति के सुझाव पर शोषणकारी तीन कठिया पद्धति को क्या कर दिया जाता है? समाप्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इस अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, पूछा जाने वाला सवाल है ये, है ना। एफजी स्लाट, है ना। आगे चलते हैं। अगला है चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि से सम्मानित किया था? महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का कुल जो है कि आपको कुल कितना दूसरा सत्याग्रह था अपना जीवन काल का? इससे पहले कहाँ अपना जीवन काल का पहला सत्याग्रह बिताए थे? दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको गोरे रंग भेद खिलाफ जो है कि आपको अपनाए थे। चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है कि आपको किसने किया था? यो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमजी रंगा ने जो है कि आपको किया है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का पहला शुरुआत जो है कि सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला सवाल 66वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 66वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले? भीमराव अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जो है कि आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र दलित नेता कौन थे? तो ये थे आपको कौन? बी.आर. अम्बेडकर जो है कि आपको थे। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में? तो ये दलितों वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने वर्ष 1930 से लेकर 1931 और 1932 ये तीन गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में आयोजित हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कि आपको कहाँ हुआ था? लंदन में जो है कि आपको हुआ था, है ना। चलिएगा। भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय सामाजिक हस्तियों का सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और यह सम्मेलन मई 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या था? यह आधारित था। मतलब जो 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो देता है उसी के आधार पर एक जो है कि सम्मेलन बुलाया जाता है। उसी सम्मेलन को क्या कहा जाता है? गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको कहा जाता है। और तीन गोलमेज सम्मेलन का पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1932 को जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं।
गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करेंगे। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड जो है कि इसके प्रधानमंत्री थे। और पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने जो है कि आपको भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल और केवल कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है कि आपको भाग कांग्रेस ने जो है कि आपको लिया था। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने जो है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए कौन? महात्मा गांधी जो है कि आपको गए थे। आगे चलते हैं। और महात्मा गांधी से यहाँ से सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी जब गए थे तब उस समय जो है कि किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना नामक जो है कि आपको जहाज से जो है कि आपको गए थे। और इनके साथ जो है कि कौन कौन गया था? तो मदन मोहन मालवीय गए थे, महादेव देसाई जो है कि आपको गए थे, देवदास गांधी गए थे, घनश्याम दास बिरला गए थे, मीराबेन जो है कि आपको थी। और कांग्रेस के समिति में सरोजिनी नायडू भी इसमें जो है कि आपको भाग लेने के लिए जो है कि आपको गई थी। क्या में गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कि आपको गई थी। लेकिन दलितों के अलग निर्वाचन के विषय पर मतभेद हो जाने पर जो है कि आपको गांधी जी क्या हो जाते हैं? गांधी जी जो है कि आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस हो जाते हैं। थोड़ा सा और करते हैं, है ना। जब गोलमेज सम्मेलन पे जो है कि आपको जब हॉल में चढ़ते रहते हैं तो इनको जो है कि अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा जाता है? तो कौन कहता है अर्धनग्न फकीर इनको? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस। कौन होगा? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस जो है कि आपको होगा। वो दोनों व्यक्ति के द्वारा, है ना, अर्धनग्न जो है कि आपको क्या कहा जाता है? फकीर जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग जो है कि आपको लिया था, है ना। आगे चलते हैं। जब यहाँ पर बात नहीं मनती है तो यहाँ से भाग के आ जाते हैं, भाग के आते हैं गांधी जी। उसके बाद जो है कि आपको सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कर दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब होती है? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1900 जो है कि 16 अगस्त 1932 को जो है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है। वो आप जो बता रहे हैं ना, वो पूना पैक्ट बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? पूना पैक्ट बता रहे हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो है कि आपको होता है। और ये कम्युनल अवार्ड के विरोध जब विरोध होने लगता है कि जो है कि हमसे बिना पूछे जो है कि आपको कर लिया, गांधी जी आमरण अनशन पे चले जाते हैं। और आमरण अनशन पे जैसे ही चले जाते हैं तब जो है कि आपको 24 सितंबर 1932 को क्या होता है? जो है कि आपको यरवदा जेल में जो है कि आमरण अनशन शुरू होता है। और इसमें मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास जो है कि आपको टंडन, ये सब मिलकर किसको जाके समझाते हैं? अंबेडकर को समझाते हैं कि अगर बात नहीं मानिएगा तो गांधी जो है कि आपको मर जाएंगे, फिर देशो आजाद नहीं होगा। फिर अंबेडकर आते हैं, फिर चर्चा होती है, यरवदा जेल में होती है चर्चा। अब फिर जब जाकर क्या होता है? बात मान लेते हैं। 71 सीटों की जगह कितना सीट पर जो है कि बात फैसला हो पाता है? 147 सीटों पर जो है कि आपको फैसला हो पाता है। 71 की जगह 147 मिलता है। और वहां से अंबेडकर भी जाते हैं और ये भी अपना जो है कि आमरण अनशन को क्या कर देते हैं? तोड़ जो है कि आपको देते हैं। क्लियर है ना। आगे चलते हैं 67 नंबर सवाल। कम्युनल अवार्ड वाला 24 सितंबर, अच्छा कम्युनल अवार्ड वाला 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1931 का कौन सा अधिवेशन है? 1931 का कराची अधिवेशन जो है कि आपको होने वाला है। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और सुनिएगा, और इससे पहले जो है कि 1929 का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। 1929 का अधिवेशन कहाँ होता है जी? लाहौर में जो है कि 1929 का अधिवेशन जो है कि आपको होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? 1929 का जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको करते हैं। 1929 का जो है कि आपको अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं, ठीक ना। 1929 का। आगे चलते हैं। 1931 के संदर्भ में कराची अधिवेशन, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता पर अनुमोदन किया जाता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन जाते हैं? भाग लेने के लिए कांग्रेस से गांधी जी को चुन लिया जाता है ना। और इसी अधिवेशन में देखिएगा तो गांधी को क्या क्या दिखाया जाता है? काला झंडा जो है कि आपको दिखाया जाता है ना। और इसी अधिवेशन में जो है कि आपको गांधी बोलते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। किस अधिवेशन में? 1931 कराची अधिवेशन में जो है कि आपको होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि इस अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया जाता है। और बेलग्राम सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये कब हुआ था बेलग्राम? 1924 में हुआ था। और ये कांग्रेस का 40वां
अच्छा, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है और ये कैमा होता है, 40वां सेशन होता है कांग्रेस का। कैमा नंबर का? 40वां नंबर का होता है। और महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, यही बेलग्राम जो है कि आपको सेशन जो है कि आपको होता है ना, बेलगाम। चलते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला भी बचा हुआ है। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की जो है कि आपको विशेष अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक जो है कि आपको क्या रहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि आपको रहते हैं। 1940 से लेकर 1946 तक जो है कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं। और सबसे युवा अध्यक्ष की बात करेगा तब भी क्या कौन हो जाएंगे, तब भी हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद ही जो है कि आपको हो जाएंगे, ठीक है ना। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको रहते हैं। अगला 68 नंबर सवाल। 68वां सवाल बोलता है कि वो जो बोलिए। बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, उसमें कन्फर्म नहीं हाँ, है कि हिंदी को शायद मातृभाषा घोषित किया था, कुछ पता नहीं उसके बारे में, क्या कुछ उसी में हुआ था? हिंदी को मातृभाषा, हाँ, बेलगांव में अधिवेशन में कुछ कहीं कुछ पढ़े हैं सर, लेकिन ठीक से याद नहीं है, कन्फर्म होना चाहिए। अच्छा रुक जाइए, हम भी देख लेते हैं बेलगांव के बारे में क्या दिया। राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, सही है तो? अच्छा, हिंदी को राष्ट्रभाषा, हाँ जी मैम, हाँ सही तब है, ठीक होगा, हाँ सही है तब मैम। ठीक होगा, हुए ना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है कि आपको किया गया, तब सही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला 68 जो है कि आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 68 बोलता है कि पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है, सही है ना। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। दादा भाई नौरोजी से पूछे जाने वाले अन्य सवाल की बात करेंगे। यह भारत के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, या वयोवृद्ध जो है कि आपको पुरुष के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो है कि आपको, भारत से ज्यादा ब्रिटेन में रहकर यह स्वतंत्रता संघर्ष पर अपना योगदान जो है कि आपको इन्होंने दिया था। और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय की बात करेगा, वो भी जो है कि आपको दादा भाई नौरोजी रहते हैं। और फिश जो है कि आपको बाड़ी क्षेत्र से प्रतिनिधि के तौर पे जो है कि आपको कॉमन हाउस में जो है कि आपको पहुंचने वाले प्रथम जो है कि भारतीय सदस्य कौन रहते हैं? दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको रहते हैं। और यह जो है कि 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से टिकट जो है कि आपको लेकर संसद का चुनाव जो है कि आपको संसद सदस्य के रूप में जो है कि आपको चुने जाते हैं। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको था। और 20 रुपया प्रति व्यक्ति जो है कि आपको आय जो है कि आपको बताता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया था, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है कि आपको थ्योरी का प्रतिपादन इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता जो है कि आपको किया है, 1886 में, 1893 में और 1906 में जो है कि आपको किया है। और यह कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि आपको बनने वाले पहले पारसी अध्यक्ष जो है कि आपको रहते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको फुरदौजी, दादा भाई नौरोजी और MS जो है कि बंगाली और अन्य जो है कि लोगों ने 1851 में रहनुमाई जो है कि मज दयानसन जो है कि सभा की या धार्मिक सुधार संघ की स्थापना जो है कि आपको किए थे। और यह पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। और दादा भाई नौरोजी ने जो है कि आपको राष्ट्र गुप्तार नामक एक पत्रिका जो है कि आपको प्रकाशित जो है कि आपको किया था, ठीक है। अगला है 69। 69 बोलता है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? कहां से लिया गया राष्ट्रीय गीत को? आनंद मठ से जो है कि आपको लिया गया है। राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे, क्या होने वाला है? वंदे मातरम। आनंद मठ होने वाला है, वंदे मातरम होगा। क्या होगा? वंदे मातरम होगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे। राष्ट्रीय गीत जो है कि आपको वंदे मातरम जो है कि आपको होगा। अच्छा तो बताइए, तो इसको गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड। हाँ देखिए, हम जान ही रहे थे कि 52 वाला आएगा आंसर, इसीलिए हम तो पूछे, है ना। नहीं लगता है। 65। क्या बोले? 65 बिल्कुल सही है। वही ना साहब, इसीलिए ना साहब पूछे हैं, इसीलिए तो साहब पूछे हैं कि यहाँ पर आंसर गड़बड़ होगा, इसीलिए तो पूछने का उद्देश्य क्या था, यही तो उद्देश्य। 52 वो तो जबरदस्ती आप जनगण मन 52 दीजिएगा तो आपका जो है कि मन न हुआ। ये राष्ट्रीय गीत है। अगर राष्ट्रीय गान पूछेगा ना, गान, तब जो है कि आपको कितना सेकंड होगा? तब जो है कि आपको 52 सेकंड जो है कि आपको होगा। दोनों अलग अलग सवाल है, दोनों को एक साथ नहीं मिलाइएगा। और राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। और राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे, क्या है? वंदे मातरम है, ठीक है ना।
चलिए जी हो गया क्लियर अब। चलिए आगे चलते हैं। यह आनंद मठ के सन्यासी विद्रोह से जो है कि सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख यहाँ से मिलता है। और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत के बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है ना, इसके बारे में पहले ऑलरेडी चर्चा है। नील दर्पण के लेखक की बात करेंगे, कौन है? दीन बंधु जो है कि आपको दीनबंधु मित्र मित्र। होने वाले हैं। और नील दर्पण किसान द्वारा किया गया एक आंदोलन जो है कि आपको था, और यह विद्रोह 1859 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था, है ना। और इस विद्रोह में किसानों ने जो है कि ब्रिटिश बगान मालिकों के खिलाफ जो है कि विद्रोह किया था। ब्रिटिश बगान मालिकों ने किसान के नील उगाने पर जो है कि आपको क्या किया था? मजबूर जो है कि आपको किया था। विद्रोह के नेताओं में शामिल जो है कि आपको, है ना, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, है ना, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना में जो है कि आपको मिलता है। और इसके जो है कि आपको बात करेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र की अन्य रचना में कफन होगा, पूस की रात होगा, पंच परमेश्वर होगा, सभा सदन होगा, प्रेमाश्रम होगा, रंगभूमि होगा, कर्मभूमि होगा, निर्मला होगा, गबन होगा, कर्मभूमि होगा। गोरा जो है कि आपको रविंद्र टैगोर की रचना जो है कि आपको होने वाला है। गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जो है कि आपको होने वाली। इससे पहले जो भी था ये सब जो है कि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना जो है कि आपको थी। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य रचना में जो है कि आपको काबुली जो है कि वाला, गीतांजलि, देवदास जो है कि किसकी रचना है? और देवदास जो है कि आपको रचना है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है कि आपको रचना होने वाला है देवदास। 2019 का पेपर शुरू हो रहा है, परीक्षा पीटी एग्जाम 2019 आते हैं। पीटी परीक्षा 2019 के बारे में देखिएगा। फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया 19 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498। चलिएगा, इसका जो है कि आपको, है ना, क्या है डिस्कशन पड़े, ऑलरेडी हो चुका है सब। हाँ 17 में 1498, 1798 बोल रहे हैं, 1498, ठीक है। 1498। हाँ सही। अगला सुनिएगा, अगला बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन 71 बोल रहा है कि 1767। मतलब पता है क्या? अच्छा, उस जहाज का नाम जो है ये था, क्या नाम था उसका? बीगल नाम का जहाज था, है ना। नहीं, बीगल नहीं था, क्या था? बीगल किसका था फिर, याद नहीं आ रहा है। चढ़ने, हाँ पाओ गैब्रियल, उस दिन बताए थे, सही बोले। पाओ गैब्रियल नाम का जहाज से जो है क्या, हाँ साओ गैब्रियल, है ना, साओ गैब्रियल नाम का जहाज जो है कि आपको था, इसी से जो है कि आपको आया था। अगला 71 की बात करेंगे। 1767 में 1767 ईस्वी में बंगाल के, है ना, सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह जो है कि आपको जेम्स रेनर को जो है कि आपको नियुक्त जो है कि आपको किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1767 ईस्वी में बंगाल के सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल को नियुक्त जो है कि आपको किया गया था। 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक सर्वेयर जनरल के पद पर जेम्स रेनल जो है कि आपको बना रहा था। और उसने बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेज को बंगाल बिहार का जो है कि आपको क्या किया था? दीवानी अधिकार प्राप्त जो है कि आपको हुआ था। और इलाहाबाद के संधि के तहत जो है कि आपको कब हुआ इलाहाबाद की संधि? 12 अगस्त 1765 में हुआ था। और इसमें मुगल बादशाह शाह आलम जो है कि आपको द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है कि आपको हुआ था। और मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए, है ना, और सिताब राय को जो है कि आपको बिहार के लिए जो है कि आपको क्या बनाया गया? बिहार का उप दीवान जो है कि आपको बनाया गया था। किसका? बिहार का उप दीवान जो है कि आपको बनाया गया, ठीक है। और जो है कि उड़ीसा के लिए किसको बनाया गया था बताइए तो फिर? उड़ीसा के लिए दुर्लभ राय, हाँ दुर्लभ राय को बनाया गया था। किसको? राय दुर्लभ या दुर्लभ राय को जो है कि उड़ीसा के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी, ये जो है कि आपको श्रीरंगपट्टनम जो है कि आपको टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कि आपको रहती है। अब जरा सुनिएगा, एक क्वेश्चन और है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? तब क्या आंसर बदल जाएगा बताइए? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर, कोलकाता, इलाहाबाद, सब जो है कि इतना सारा ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? इसी में से कोई एगो है ना। लखनऊ गलती हो गया साहब, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता होगा। क्या होगा? कोलकाता, कोलकाता होगा। क्या होगा? कोलकाता होगा, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, इसी में विविध वाला जब टॉपिक चल रहा था ना वहां पे करवाए, है ना। कोलकाता में जो है कि आपको होगा टीपू सुल्तान मस्जिद, कोलकाता होगा, है ना। आइए जरा चर्चा करते हैं, टीपू सुल्तान पे आ गया है, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा कहानी।
देखिएगा, इस कहानी को थोड़ा सा स्किप करते हैं, अपने कहानी पे आते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, है ना। देखिए क्या होता है, मैसूर का प्रारंभिक इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। मैसूर में सबसे पहले विजयनगर जब साम्राज्य का पतन होता है, उस वहां पर एक वंश जो है कि आपको आता है, जिस वंश का नाम रहता है वाडियार वंश, ठीक है ना। कौन सा वंश? वाडियार वंश रहता है। और उस वाडियार वंश का शासक रहता है जिसका नाम रहता है चिक्का कृष्णराज। क्या रहता है नाम? चिक्का कृष्ण राज जो है कि आपको नाम रहता है। और चिक्का कृष्ण राज के दो सेनापति रहते हैं, एक का नाम रहता है नंदराज और दूसरा का नाम रहता है देवराज जो है कि आपको नाम रहता है। किसका ये जो है कि दो सेनापति है? देवराज और क्या बोले अभी सर, एक भूल गए। किसका है ये पूछ रहे हैं। अच्छा, क्या बोले, एक बार बोलिए ना। वाडियार वंश का। वाडियार वंश का शासक कौन था, वही ना पूछ रहे हैं। चिक्का कृष्णराज, चिक्का चिक्का कृष्णराज। कृष्णराज था। उसी कृष्णराज का कहानी थोड़ा गौर से सुनिएगा, बाद में सवाल भी करेंगे, ठीक ना। चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश का शासक था। इसका दो जो है कि सेनापति था, एक का नाम था नंदराज, दूसरा का नाम था देवराज, है ना। उस नंदराज का एक सैनिक था जिसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली जो है कि आपको नाम था। हैदर अली किस सेनापति का सैनिक रहता है? हैदर अली नंदराज का। नंदराज का नाम रहता है। चलिए ठीक ना, नंदराज का जो है कि आपको रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनिएगा क्या होता है। 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? हैदर अली के द्वारा जो है कि आपको हत्या कर दी जाती है ना। हैदर अली के द्वारा जो है कि आपको मार दिया जाता है। और हैदर अली के द्वारा जब मार दिया जाता है, उसके बाद जो है कि आपको मैसूर पर किसका शासन स्थापित हो जाता है? हैदर अली का शासन जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको हो जाता है, ठीक है। हैदर अली का हो जाता है। इसी जब हैदर अली जब शासक बन जाता है, तभी जो है कि आपको शुरुआती समय में ही देखिएगा, शुरुआती समय में ही यहाँ पर एक युद्ध जो है कि पनप जाता है, जिसको कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से लेकर कब तक चलता है? 1767 से 69। 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक जो है कि आपको चलता है। और इसमें जो है कि आपको देखिएगा, इस युद्ध में जो है कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच होता है। और इसमें कौन हारता है, कौन जीतता है? हैदर अली जीतता है। हाँ, हैदर अली जो है कि आपको जीत जाता है, अंग्रेज हार जाता है। तो अंग्रेज हारता है तो अंग्रेज संधि कर लेता है यहाँ पर, और उस संधि के तहत जो है कि अंग्रेज जो है कि आपको छूट जाता है, हैदर अली जो है कि उसको छोड़ देता है ना। हैदर सर संधि मतलब वो हार मान लेता है ना। संधि मतलब हो गया कि युद्ध के बाद समझौता करना, कि हाँ समझौता कर लिए कि अब आप पर क्या नहीं करेंगे, आप पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। संधि समझौता हो गया, है ना। जैसे कैसे गांव में सुनते हैं पंचायती होता है झगड़ा होने के बाद, वही हो गया संधि समझौता, पंचायती, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, ठीक है। जब ये हो जाता है तो इसमें कहा जाता है क्या कि अब जो है कि फिर से दोबारा हमला कौन नहीं करेगा? मैसूर राज्य पर हमला जो है कि आपको कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसका फायदा उठाकर जो है कि आपको ब्रिटिश सत्ता 10 साल तक खूब मजबूत होती है। और मजबूत होने के बाद फिर से जो है कि आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कूदती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, कब होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? 1780 से 84। 1780 से लेकर 1784 तक जो है कि आपको होता है। मतलब समझिए 11 वर्षों के बाद जो है कि आपको कूदता है। और इसमें जो है कि आपको फिर से हैदर अली और अंग्रेज के बीच जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको होता है। और इसमें किसकी हार हो जाती है? फिर से इसमें हार होती है। इस बार हैदर अली जो है कि आपको हार जाएगा। इस बार क्या होगा? इस बार हैदर अली हार जाएगा और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस बार कर रहा होता है सर आयरकुट जो है कि आपको कर रहा होता है, ठीक ना। और इसी में जो है कि इसी युद्ध में एक होता है पोटोनोमा की लड़ाई 1781 में होती है, जिसमें जो है कि आपको क्या होता है 1782 में जो है कि आपको नहीं, देखिए 81 में युद्ध होता है, अब 82 में जो है कि आपको क्या हो जाती है? हार जो है कि आपको, इसकी मृत्यु जो है कि आपको 1782 में जो है कि आपको हो जाती है। और इस समय इसका पुत्र रहता है, इस समय इसका पुत्र कौन रहता है? इस समय इसका पुत्र रहता है टीपू सुल्तान रहता है। इसका एज कम रहता है, इसलिए जो है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस जो है कि आपको, है ना, युद्ध को समाप्त कर देता है। और इस जो संधि के साथ समाप्त होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो कौन सी संधि था? मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि, बिल्कुल सही। मंगलोर की संधि के तहत इसको जो है कि आपको समाप्त किया जाता है। और मंगलोर की संधि के तहत इसको समाप्त करके जो है कि आपको कहा जाता है कि अब जो है कि इस संधि से टीपू सुल्तान खुश नहीं था, लेकिन ये अपने पिता के मौत के बाद इतना टूट जाता है कि इसको संधि करना पड़ जाता है। ये जो है कि आपको फिर से अपनी सेना को रिपेयर करता है, मजबूत करने के फिराक में चलता है। और टीपू सुल्तान जो है कि
आगे सुल्तान जो है कि आपको बनेगा 1782 ईस्वी में, जो है इसकी पिता मृत्यु हो जाएगी, तब ये मैसूर राज्य का क्या बनेगा, सुल्तान जो है कि आपको बनता है। और सुल्तान बनने के बाद जो है कि आपको क्या करता है, 5 साल तक ये कुछ नहीं करता है। उसके बाद 1787 ईस्वी में ये अपने आप को मैसूर का शासक घोषित करता है। और उसके बाद एक जो है कि आपको क्लब का सदस्य बनता है। किस क्लब का सदस्य बनता है ये टीपू सुल्तान? जैकोबिन क्लब। जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है। और किसके सहयोग से बनता है, तो फ्रांस के सहयोग से जैकोबियन क्लब का सदस्य जो है कि आपको बनता है। और अपनी राजधानी को जो है कि श्रीरंगपट्टनम में एक किसका वृक्ष लगवाता है, स्वतंत्रता का वृक्ष जो है कि आपको लगवाता है, ठीक ना, स्वतंत्रता का वृक्ष जो है कि आपको लगवाता है। और इसकी वीरता को देखते हुए इसे शेर ऑफ मैसूर की संज्ञा दी गई है। तो शेर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान को जो है कि आपको कहा जाता है। और इसका मानना था कि 100 दिन जीने, भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन किसके तरह जीना, शेर की तरह जो है कि आपको जीना अच्छा जो है कि आपको है। ये दूसरा जो है कि आपको आंग्ल मैसूर युद्ध के जो संधि होते हैं, मैंगलोर की संधि, इससे ये नाखुश रहता है और इसी के खिलाफ जो है कि आपको क्या कर देता है, तीसरी युद्ध की घोषणा कर देती है। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा करता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक, 1790 से लेकर जो है कि आपको 92 तक जो है कि आपको होता है। और इसमें जो है कि हार फिर से जो है कि आपको किसका हो जाएगा, टीपू सुल्तान का जो है कि आपको हार जो है कि आपको हो जाएगा। और हार होने के बाद जो है कि आपको टीपू सुल्तान को अपमानजनक संधि करना पड़ेगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि आपको इसके 2 बेटा को जो है कि आपको क्या करता है, बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद एक संधि कर लेता है, जिसको 1792 में एक संधि होती है, जिस संधि का नाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कि आपको होती है ना। और इसके साथ ये युद्ध जो है कि आपको समाप्त होता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि 1799, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। और उसके बाद जो है कि आपको पूरा तरीका से ये समाप्त हो जाता है, अंग्रेज अपना आधिपत्य जो है कि मैसूर पर बना लेता है, ठीक ना। तो यहाँ से पूछता है कि पहला जो है कि आपको किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था, पहला संधि या युद्ध, बारलेस्ट के शासन काल में हुआ था। दूसरा किसके शासन काल में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ। तीसरा किसके शासन काल में हुआ, कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ। चतुर्थ की बात करेंगे, चतुर्थ किसके शासन काल में हुआ, वेलेस्ली के शासन काल में हुआ। चलिए पूरा कहानियां बता दी अब जो है कि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 4 लाइन को। आगे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि फिर से आ गया, बताइए क्या होगा आंसर, अभी जस्ट बताएं। 1792 1792 में ना हुआ था श्रीरंगपट्टनम, है ना। 1792 में जो है कि आपको हुआ था, है ना। 1799 में तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें तो कोई संधि नहीं हुआ था, इसमें तो मर ही गया था, है ना। तो इसमें कोई संधि नहीं होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कहानी को पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं, आगे निकलिए, है ना, क्या सब कुछ हम कहानी आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं, 74 नंबर सवाल की बात करते हैं। 74 नंबर सवाल क्या बोलता है, 74वां सवाल बोलता है कि 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था। सिंह सभा आंदोलन की बात करेंगे कहाँ पे, पंजाब क्षेत्र में जो है कि आपको हुआ था। सिखों के सुधारवादी जो है कि संगठन के रूप में सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको स्थापना कब, 1873 ईस्वी में अमृतसर में जो है कि आपको किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में सुधार करना और दूसरे धर्मों में चल रहे लोगों के घर की वापसी करना जो है कि आपको था। बाद में 1879 ईस्वी में जो है कि लाहौर में सिंह सभा का गठन किया जाता है। और इसके प्रमुख नेता कौन रहते हैं, ठाकुर सिंह सिंधलवालिया जो है कि आपको रहते हैं, है ना। और ज्ञानी सिंह जो है कि आपको, हाँ, संगवालिया और ज्ञान सिंह जो है कि आपको रहते हैं, इसके प्रमुख नेता रहते हैं। सिख जो है कि धर्म सुधार आंदोलन की बात करेंगे 1840 में। निरकारी जो है कि आपको आंदोलन की बात करेंगे, किसके जो है कि आपको द्वारा चलाया जाता है, निरकारी आंदोलन बाबा दयाल सिंह के द्वारा जो है कि आपको चलाया जाता है। पंजाब में कूका आंदोलन की बात करेंगे 1849 में, किसके द्वारा, जवाहरलाल भगत एवं बालक सिंह। भगत जवाहरलाल और जो है कि आपको बालक सिंह के द्वारा जो है कि आपको चलाया जाता है। 1857 में जो है कि नामधारी जो है कि आपको आंदोलन, हाँ क्या हुआ, कूका आंदोलन किसके द्वारा संगठित किया गया था, तो क्या होगा, राम सिंह कूका। राम सिंह कूका था, तब राम सिंह कूका होगा। हाँ राम सिंह कूका होगा, ठीक है। अगला है कि 1857 में जो है कि आपको नामधारी जो है कि आंदोलन जो है कि आपको राम सिंह के द्वारा जो है कि आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्होंने गिरफ्तार कर इसको कहाँ भेज दिया गया,
इसको भी जो है कि आपको रंगून भेज दिया था। और कूका आंदोलन को ही जो है कि आपको नामधारी आंदोलन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसमें एक नया सवाल जो है कि आपको निकल के आया, कूका आंदोलन को ही क्या कहा जाता था? नामधारी आंदोलन जो है कि आपको कहा जाता था। और कूका आंदोलन का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र में बालक सिंह और बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था। और शिरोमणि जो है कि आपको गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1920 ईस्वी को जो है कि आपको किया गया था। और 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा एक्ट के द्वारा जो है कि आपको पारित किया गया था। सूरत का विभाजन कब हुआ था? सूरत का विभाजन गरमदल नमदल के बीच में कब हुआ? 1907 में जो है कि आपको हुआ था। कारण क्या था सूरत विभाजन होने का कारण? गरम दल और अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था ना सर? हाँ, अध्यक्ष पद को लेकर जो है कि आपको दोनों में क्या हो गया था? दोनों में जो है कि आपको विवाद जो है कि आपको हो गया था। गरम दल वाले जो है कि आपको चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने, और वही जो है कि नरम दल वाले चाहते थे कौन बने? रास बिहारी घोष जो है कि आपको बने थे, है ना। और इसी के जो है कि आपको चलते ये विभाजन हुआ, और अंतिम रूप से कौन बना? तो रास बिहारी घोष ही जो है कि सम्मेलन का अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं, जिसके कारण ये सूरत का विभाजन होता है। उग्रवादी और उदारवादी में जो है कि फूट होता है, गरम दल और नम दल में क्या हो जाता है? फूट जो है कि आपको हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में जो है कि आपको हुआ था, है ना। और इसे तत्कालीन कारण जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। सूरत विभाजन के अध्यक्षता जो है कि आपको किसके द्वारा? सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया, है ना। रास बिहारी बोस अलग हैं, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। 1916 में लखनऊ समिट हुआ था, और लखनऊ समिट के अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार जो है कि आपको किए थे, है ना। और इनके द्वारा जो है कि आपको जब ये सबमिट होता है 1916 में, तो यहाँ पर गरम दल और नम दल दोनों मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। और साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या होती है? एक दोनों के साथ जो है कि आपको गठबंधन कर लेती है। क्या होती है? गठबंधन जो है कि आपको कर लेती है। तो यहाँ दोनों मिक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, 76 नंबर सवाल की बात करेंगे। 76 नंबर सवाल, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है, आसान लाहौर सवाल है। अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन में जो है कि आपको पूर्ण स्वराज की मांग जो है कि आपको किया जाता है। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि कौन करते हैं? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या फहराया गया? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया। और कांग्रेस के द्वारा जो है कि 31 दिसंबर 1929 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जो है कि आपको 26 जनवरी को, है ना, कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस को जो है कि आपको मनाया जाएगा। और प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कि आपको 1930 में 26 जनवरी को मनाया गया था, है ना। और इसी दिन देखिएगा तो स्वाधीनता दिवस के ही दिन जो है कि क्या होता है? मुख्य रूप से भारत का संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। कब का किया जाता है पूर्ण रूप से लागू? 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जो है कि आपको किया जाता है ना। आगे चलते हैं। अगला है 77 की बात करेंगे। द हिंदू स्वदेश मित्रन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? किसने प्रकाशित किया था? हिंदू स्वदेश मित्रन, है ना। सुब्रमण्यम अय्यर जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होंगे। सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू स्वदेश मित्रन प्रकाशन किया था। और इन्होंने हिंदी में प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो है कि आपको कौन था? उदंत मार्तंड जो है कि आपको हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र था। और इसके प्रकाशन किसके द्वारा? संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल जो है कि आपको थे। और ये कब प्रकाशित होता है? 1826 ईस्वी में इसको प्रकाशित जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि आपका अलीनगर की जो है कि आपको संधि का संबंध जो है कि किसके किसके बीच में होता है? अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होता है ना। अलीनगर की संधि को देखिएगा तो किसके किसके बीच में हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में जो है कि आपको कौन सी संधि होती है ना? अलीनगर की संधि जो है कि आपको होती है। देखिएगा आगे क्या क्या दे रहा है। अलीनगर की संधि जो है कि आपको बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और यह संधि 9 जो है कि आपको फरवरी 1757 को जो है कि आपको क्या हुआ था? 9 फरवरी 1757 को हस्ताक्षर जो है कि संधि को जो है कि आपको किया गया था, है ना। और इस संधि के तहत नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है कि आपको शांति समझौता जो है कि आपको हुआ था। और इस संधि में प्रावधान क्या किया गया? फ्रॉक्सियर द्वारा दिए गए सभी विशेषाधिकार की पुष्टि की गई थी, है ना। और अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने और उसे सिक्के जो है कि ढालने की अनुमति जो है कि आपको मिली थी। मतलब वही हुआ। देखिएगा कब ये हुआ था? जब आपको बताए होंगे कि जब अंग्रेज आता है, अंग्रेज जब बंगाल में आता है,
जब बंगाल के लूटने के फिराक में जब अंग्रेज जब यहाँ से चलता है, तब यहाँ पर क्या होता है, देखता है तो यहाँ पर एक किला बंदी करने लगता है ना। उस किला को क्या नाम दिए थे, उस किला को फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का जो है कि आपको किला कहे हैं, है ना। जब किला बनाने लगता है तो इसको जो है कि आपको उस समय कौन रहता है, सिराजुद्दौला जो है कि आपको रहता है। इसके और सिराजुद्दौला के बीच में हो जाता है लड़ाई झगड़ा, जिसके बाद जो है कि आपको सिराजुद्दौला इस सबको मार उड़ के भगा देता है और भगा देता है। भगाने के बाद तब जो है कि आपको फिर से एक जो है कि आपको घटना घट जाती है। उसी बीच में देखिएगा एक घटना घटती है जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। अब ब्लैक होल की घटना कब घटती है, 20 जून 1756। 20 जून 1756 को जो है कि आपको घटती है। मतलब ये संधि हो गया है कब, ये संधि हो गया 9 फरवरी को ही हो गया है। इसके बाद जो है कि वो घटना घट जाती है और इसी संधि का उल्लंघन के तहत वो घटना जब घटती है। अच्छा 1700, सॉरी हाँ ना, इससे पहले ही हो गया, ठीक ना, पहले जो है कि आपको हो गया 1756, इससे पहले जो है कि आपको हो गया। उसके बाद तब ये जो है कि आपको क्या होती है, संधि जो है कि आपको होती है और इसी संधि के तहत जो है कि आपको देखिएगा तो फिर से नवाब जो है ना अपना अधिकार को विस्तार करने के चक्कर में पड़ा रहता है। तो इस संधि को देखते हुए फिर से जो है कि आपको क्या करता है, तब जो है कि नवाब के ही सेनापति को अपनी ओर जो है कि खींच लेता है और अपने जो है कि जाल में फंसा लेता है अंग्रेज। और उस नवाब के जो है कि सेनापति का क्या नाम रहता है, उस नवाब के सेनापति का नाम रहता है मीर कासिम जो है कि आपको रहता है। हाँ मीर जाफर रहता है, कासिम बोल रहे हैं, कौन रहता है, मीर जाफर जो है कि आपको रहता है। मीर जाफर को फंसा लेता है, उसकी एक मौसी रहती है जिसका नाम क्या रहता है, घसीटी बेगम जो है कि आपको रहता है। और ये सबको जो है कि अपने तरफ करके एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम रहता है कौन सा युद्ध, प्लासी की लड़ाई। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है और इसमें घसीटी बेगम, इसकी मौसी शौकत जंग जो है और इसका राय जो है कि आपको दुर्लभ और राय अमीन चंद्र जो है कि आपको बंगाल के सेनापति मीर जाफर इत्यादि जो है कि अंग्रेज का समर्थन करते हैं और इसमें जो है कि आपको हार हो जाती है, सिराजुद्दौला की जो है कि आपको हार हो जाती है। और सिराजुद्दौला के बाद जो है कि इसका जो है कि आपको मीर जाफर का जो पुत्र होता है वो जो है कि आपको सिराजुद्दौला को मार देता है। उसके बाद बंगाल में, है ना, बंगाल में किसका शासन शुरू होता है, उसके बाद इसके बाद जो है कि मीर जाफर का जो है कि आपको जो है कि आपको शुरू होगा, मीर जाफर का शुरू होगा। मीर जाफर का एक दामाद रहता है, इसको क्या कहते हैं, मीर कासिम जो है कि आपको कहते हैं, है ना। मीर कासिम बोलेगा कि जितना मेरा ससुर दे रहा है उससे ज्यादा देंगे, इससे जो है कि आपको तब इसके जो है कि आपको दामाद को राजा बना दिया जाएगा। और इसका दामाद जैसे ही राजा बनेगा ये जो है कि राजधानी परिवर्तन करके कहां से कहां लेके चला जाता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कि आपको लेकर चला आता है और मुंगेर में तोप का और बंदूक का कारखाना स्थापित करवाता है और जो है कि ब्रिटिश नियमों में क्या करता है, जो है कि आपको तोड़ ममोड़ करने लगता है। जो देखता है कि ये जब सही नहीं कर रहा है तब जो है कि फिर से इसको उतार कर इसके ससुर को फिर से गद्दी पे बैठाया जाता है। अब फिर से कौन बैठेगा, फिर बैठेगा आपका कौन, मीर जाफर जो है कि आपको बैठेगा। जैसे ही मीर जाफर बैठेगा यहाँ से ये भाग के पहुंचेगा, मीर कासिम कहाँ, अवध पहुंचेगा और अवध का नवाब दौला से जो है कि आपको मिलेगा। और दिल्ली का जो है कि आपको, है ना, मुगल बादशाह कौन रहता है, शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको रहता है। ये तीनों मिलकर जो है कि आपको त्रिकूट सेना बनाएगा और त्रिकूट सेना बनाने के बाद जो है कि आपको बंगाल पे चढ़ाई करने के लिए जाएगा और तब तक बीच में ही धरा जाएगा, कहाँ पे, बक्सर में धराएगा और तहीं पे होगा बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई की बात करेंगे, कब होती है बक्सर की लड़ाई, 22 अक्टूबर 1764। हाँ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। और बक्सर की लड़ाई में जो है कि आपको त्रिपुटिया सेना हार जाता है और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा होता है, ये जीत जाता है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, एक इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त को होती है 1765 को और दूसरी इलाहाबाद की संधि जो होती है 16 अगस्त 1765 को होती है। 12 अगस्त वाला मुगल और अंग्रेज के बीच होता है और 16 अगस्त वाला अवध के नवाब और अंग्रेज के बीच जो है कि आपको होता है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत हो गया। अगला है 79 की बात कर लेते हैं। 79 नंबर सवाल क्या बोलता है कि किसने बंगाल की राजधानी आई गया फिर से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया, मीर कासिम। चलिए देख बताया ना कि मतलब सॉल्यूशन पढ़ने से ना, इसको सॉल्यूशन को जोड़ के पढ़िएगा ना, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा जाता है कि सॉल्यूशन को जैसे ही जोड़ लीजिएगा आपका सिलेबस जो है कि नहीं हो कंप्लीट सही हो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। सॉल्यूशन इसीलिए जो है कि आपको जरूरी है ना। देखिए तो मीर कासिम जो है कि आपको मीर जाफर के बाद जो है कि आपको बंगाल का नवाब जो है कि आपको बना था, है ना। और इसने राजधानी को कहा मुर्शिदाबाद से अपना मुंगेर हस्तांतरित जो है कि आपको कर लिया था ताकि अंग्रेज इसके नीति में हस्तक्षेप ना करे। और यहाँ पे बंदूक कारखाने स्थापित किए, जो बात बताया सब लिखा हुआ है। और मीर कासिम ने अंग्रेज के बीच जो है कि दस्तक निशान का प्रयोग को लेकर जो है कि अंततः विवाद हुआ और इस युद्ध का कारण कौन युद्ध बना, बक्सर का युद्ध जो है कि आपको बन गया, है ना।
मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका थी और मुर्शीद कुली खान के द्वारा जो है कि आपको राजधानी ढाका से कहाँ लेके गया मुर्शिदाबाद जो है कि आपको मुर्शिदाबाद। आया। अब मुर्शिदाबाद से फिर कौन मुंगेर लेके आएगा, मुंगेर कौन लेके आ गया मुर्शिदाबाद मीर से मुंगेर, कासिम। मीर कासिम। मीर अब कासिम। जो है कि कुली खान का असली नाम क्या था? और ढाका क्या, एक मिनट, ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, तो ये जो है मुर्शीद कि आपको कुली खान। मुर्शीद कुली खान ले गया। बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे थे। मुर्शीद कुली खान का असली नाम क्या था? मुर्शीद कुली खान का असली नाम हाँ, ऐसा कुछ तो याद नहीं आ रहा इसका असली नाम के बारे में। ये चीन के लिए किसका सर? नहीं पता। मुर्शीद ना कुली खान। चिनकलेज खान तो वो चिनकलेज अलग खान ना तो हो वो जाएगा, था, वो वो दूसरा है है ना, ना, वो वो तो तो अलग हो जाएगा। चिनकलेज खान तो जो आप बोल रहे निजामुल हैं मुल्क वो है। निजामुल मुल्क को कहा जाता है, वो हैदराबाद का संस्थापक था निजामुल मुल्क, है ना। बंगाल का तो मुर्शीद कुली खान था, इसका तो कोई दूसरा नाम इसका दूसरा कहानी चला कहाँ? मुर्शीद कुली खान का। इसका दूसरा नाम नहीं है हमको पता, है ना, याद भी नहीं सूर्य है हमको। नारायण मिश्रा नाम रहता है इसका। सूर्य नारायण मिश्रा। हाँ, औरंगजेब इसको वाह, धर्म परिवर्तन करवा देता है। अच्छा, सूर्य नारायण मिश्रा से इसका नाम पड़ता है मुर्शीद कुली खान, है ना। हाँ, औरंगजेब धर्म परिवर्तन करवाता है, सही है। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बंगाल की राजधानी जो है कि आपको क्या था, बंगाल की राजधानी जो है कि आपको कोलकाता जो है कि आपको कोलकाता। रहता है। बंगाल की राजधानी की बात करेंगे, पहले आता है मुर्शिदाबाद से, कहाँ, ढाका से मुर्शिदाबाद जो है कि आपको आता है, और फिर मुर्शिदाबाद से कहाँ आता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर जो है कि आपको आता है ना। मुर्शिदाबाद से कहाँ आता है, मुंगेर जो है कि आपको आता है। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, कॉलर। चलिए आते हैं आगे, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल है कि भारत की राजधानी जो है कि आपको कब 1911 में जो है कि आपको कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय शासनकाल में राजधानी थी, 1912 में जो है कि क्या कर दी गई, राजधानी परिवर्तन करके जो है कि कोलकाता से कहाँ ले गई, दिल्ली जो है कि आपको गई थी। दिल्ली। लेकिन घोषणा होता है 1911 में, जाता राजधानी कब है, 1912 में जो है कि आपको जाता है। क्लियर है ना, 1912 में जाता है। आगे बोल रहा है कि 80 नंबर सवाल बोल रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से जो है कि आपको हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है कि आपको हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। चलो, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, डाल दे चार्ज में, रुक जाए। क्या बोलता है, सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है कि आपको होता है। सती प्रथा का जो है कि यह एक ऐसा प्रथा था जिसने जो है कि आपको जिसमें पति की हत्या या मृत्यु के बाद जो है कि पत्नी को भी क्या किया जाता था, जिंदा जो है कि बैठाकर जला दिया जाता था। इसके बारे में हम आपको बताया होंगे कहानी, याद है ना, बताएंगे। हाँ, यस बताइए। सर। है ना। इसके जो है कि पति के मरने के बाद जो है कि पत्नी को क्या किया जाता था, जिंदा जो है कि आपको जलाया जाता था। जिंदा जलाने के लिए पत्नी को पहले भांग, धतूरा, है ना, मदिरा इत्यादि, शराब इत्यादि पिलाकर जो है कि आपको जो है कि क्या किया जाता, पूरा तरीका से बेहोश किया जाता था। और उसके बाद जो नहीं पीती थी उसको जबरदस्ती पिलाया जाता था। जबरदस्ती पिलाने के बाद जब पति जहां जलता था ना, वही जो है कि अग्नि चिता पर जो है कि इसको क्या किया जाता था, इसको जो है कि लिटा दिया जाता था, पत्नी को, है ना। लिटाने के बाद जो है कि वहां पर जो है कि कच्चा जो भांग होता है, गांव देहात में देखते होंगे, खेत में भांग का पेड़ देखे हैं, यस सर। हाँ, देखें। वो गड्ढा भांग का उड्ढा पेड़ हो जो है जाता कि है, आपको यस सर। डाला जाता है। भांग का पेड़ डालने पर ना धुआं बहुत अधिक होता था, है ना। धुआं अधिक हो काहे के लिए, धुआं अधिक हो तो आदमी इसको देखे नहीं चिल्लाते हुए, और ढोल नगारा बजवाया जाता था कि इसका अगर चिल्लाएगा भी ना तो ढोल नगारा इतना तेज बजेगा ना कि इसका चिल्लाई जो है कि आपको सुनाई नहीं देगा। कहीं कहीं देखते हैं शादी ब्याह में बैंड बाजा बजते रहता है, आप कितनों जो चिल्लाइएगा आपको सुनाई नहीं देता है नहीं। वही बात जो है कि आपको इसके साथ जो है कि आपको होता था वहां पर, है ना। जिंदा जो है कि आपको बैठा दिया जाता था, है ना, पति के जो है कि आपको साथ जो है कि आपको जाते थे। आगे चलते हैं। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने जो है कि आपको शास्त्र के आड़ में हत्या जो है कि आपको कहा था। और सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कानून सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। सती प्रथा के अंत और जो है कि आपको ब्राह्मण समाज के विरोधी जो है कि आपको विरोध में राधाकांत देव के द्वारा जो है कि आपको धर्म सभा की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, 1830 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में जो है कि आपको हुआ था।
और इसके स्थापना के मकसद राजा राम मोहन राय जैसे जो है कि आपको लोगों के नेतृत्व में सामाजिक सुधार को क्या करना था, मुकाबला जो है कि आपको करना था। आगे चलते हैं। भारत में सती प्रथा का प्रथम जो है कि अभिलेखीय प्रमाण जो है कि आपको भानुगुप्त का कौन सा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख से जो है कि आपको मिलता है ना, एरन अभिलेख से जो है कि आपको मिलता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्या किया था, लागू किया गया था। और शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो है कि आपको 16 फरवरी 1887 ईस्वी को देव समाज की स्थापना जो है कि आपको किया था। और अग्निहोत्री ने शाकाहार जो है कि आपको शाकाहार जातियों और सामाजिक एकीकरण, महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनः विवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत जो है कि आपको किया था शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। इससे आगे की जो है कि आपको चर्चा कल के क्लास में करेंगे, 81 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको करेंगे, ठीक है। कल के क्लास में, कल नहीं मंडे को, कहा मंडे को जो है कि 81 से जो है कि आपको करेंगे। कल संडे है, कल ऐसे भी 26 जनवरी है, छुट्टी मनाइए। सिन्हा से क्या बोले? टाइम क्या रहेगा? टाइम क्या रहेगा? टाइम इसका है 7:30 बजे से लेके